बलात्कारियों की सरकार इतिहास गवाह है उत्तराखंड। अंकिता हम शर्मिंदा है, अंकिता हम शर्मिंदा है, देखिए, कोई बीजेपी नेता अपनी ही पार्टी पर थूक रहा है, बीजेपी का नेता, तो कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता इस्तीफा टाइप कर रहा है, इस्तीफा पोस्ट कर दिया, कहा नहीं रहना बीजेपी में। अब खबर यह आ रही है कि 11 जनवरी तक उत्तराखंड का मुख्यमंत्री का चेहरा तक बदल सकता है। 11 जनवरी की तारीख कहां से आई, क्यों आई, हम उस पर आएंगे, मगर यह हाल देखिए, बीजेपी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए। बीजेपी के राज्यसभा के सांसद हैं ये नरेश बंसल। देखिए क्या हुआ, क्या हुआ। अब इतना ही नहीं, काले झंडे बीजेपी के नेताओं को चौक चौराहों पर दिखाए जा रहे हैं, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, बैक टू बैक तस्वीरें हैं, देखते जाइए। सड़कों की तस्वीर, सड़कों का आलम देखिए, क्या हाल हो गया उत्तराखंड का। उत्तराखंड जैसे शांत राज्य में महिलाओं को देखिए कड़कड़ाती हुई ठंड, मगर सड़कों पर यह आंदोलन की तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए, तो क्या धामी का इस्तीफा लगभग तय हो चुका है, धामी का आवाज तक घेर लिया, धामी की कुर्सी क्या वाकई में खतरे में पड़ चुकी है। पूरा उत्तराखंड डिरेल हो चुका है, पहाड़ गूंज रहा है। एक एक करके पूरे मामले हम आपके सामने रखेंगे, यह क्यों हो रहा है, यह तस्वीरें कहां से आ रही हैं, किसकी आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, कौन सा नेता इस्तीफा दे रहा है। मगर पहले जल्दी से शॉर्ट में आपको बता देता हूं, क्योंकि उत्तराखंड में इतना बवाल हो रहा है, यह बवाल छिड़ा क्यों है। अंकिता भंडारी का केस, सितंबर 2022 का यह मामला है, उस पर हम लगातार बात करते हुए आए हैं और लगातार हमने भी कहा कि अंकिता को इंसाफ मिलना चाहिए। 3 लोगों को उम्र कैद हुई है उसमें, लेकिन अब उस केस में एक नया भूचाल तब आया जब एक टेप रिकॉर्डिंग, एक रिकॉर्डिंग सामने आई। बीजेपी के एक बहुत कद्दावर नेता का नाम सामने आया वीआईपी के तौर पर। अब लोग कह रहे हैं बीजेपी के जिस कद्दावर नेता का नाम सामने आया है, इस मामले के अंदर अब सीबीआई जांच होनी चाहिए। धामी सीबीआई जांच की सिफारिश क्यों नहीं कर रही, और सीबीआई जांच हो, क्योंकि सीबीआई तो नरेंद्र मोदी के अधीन समझ लीजिए, रिपोर्ट करती है अमित शाह को, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच कराई जाए। लेकिन बीजेपी सो कॉल्ड धाकड़ धामी इस मामले के लिए तैयार नहीं है, जांच के लिए तैयार नहीं है। मामले खुलते जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी इस मामले में अभी बचने की कोशिश कर रही है, और जितना बचने की कोशिश कर रही है उतना बीजेपी इस मामले में धंसती जा रही है, फंसती जा रही है। लोग मोमबत्तियां लेकर देखिए कैसे सड़कों पर उतर आए, मोमबत्तियां लेकर। और सबसे बड़ी बात यह कि अंकिता भंडारी के इस मामले में यह कहा जा रहा है कि उस मामले के अंदर 3 लोगों का जो रिसोर्ट का मामला था, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, यह मामला जो सीधे तौर पर था 2022 सितंबर का। अंकिता भंडारी 19 साल की लड़की, एक रिसोर्ट में, वनतारा नाम था उसका रिसोर्ट का, वहां नौकरी करती थी, और नौकरी छोड़िए 1 महीने पहले ही उसकी नौकरी शुरू हुई थी। लेकिन उस वक्त में उसको कहा गया कि एक वीआईपी आ रहा है और उस वीआईपी को आपको ट्रीटमेंट देना है, और कैसा ट्रीटमेंट देना है आप समझ रहे होंगे, किस वीआईपी ट्रीटमेंट देने की बात हो रही थी। अंकिता भंडारी मना कर देती हैं, कहती कि ना, मैं ये काम नहीं करूंगी। इतना प्रेशर दिया गया, इतना प्रेशर दिया गया कि उसने अपनी जान दे दी, जान गंवा दी, लेकिन इज्जत से समझौता नहीं किया। उत्तराखंड की उस बेटी ने लापता हुई, जांच हुई, चारों तरफ माहौल बिगड़ने लगा, तो बीजेपी के खिलाफ जब यह माहौल बनने लगा, तो फिर उसके अंदर पुलकित आर्य, अंकित गुप्ता और पुलकित आर्य, क्योंकि उस रिसोर्ट का मालिक था, अंकित गुप्ता मैनेजर था, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। निचली अदालत ने तीनों को उम्र कैद की सजा सुना दी। लेकिन अब एक नई रिकॉर्डिंग सामने आई, नई रिकॉर्डिंग, और उसमें कहा गया किसी गुट्टू नाम का एक जिक्र था। गुट्टू के बारे में कहा गया ये वीआईपी ट्रीटमेंट देने की तैयारी गुट्टू को थी। गुट्टू कौन, यह सवाल उत्तराखंड पूछ रहा था, और सामने नाम आया। यह किसी और के लिए नहीं कहा जा रहा, दिल्ली तक हड़कंप मचा। यह गुट्टू कोई और नहीं बल्कि मोदी जी के, अमित शाह जी के खासम खास दुष्यंत गौतम है। दुष्यंत गौतम का नाम आया, गुट्टू। और जैसे ही यह नाम सामने आया, उसके बाद बीजेपी के खिलाफ देखिए क्या लहर खड़ी हो चुकी है।
पूरे उत्तराखंड में इस वक्त सियासी भूचाल आया हुआ है। उत्तराखंड की बेटियों को सौंपा जा रहा है, ये आरोप लग रहे हैं धामी की सरकार पर, लिहाजा गुस्सा सातवें आसमान पर है और महिलाएं सड़कों पर हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी की नेता खुद सड़कों पर उतरकर बीजेपी पर थू थू कर रही हैं। देख लीजिए। भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ, ऐसी भाजपा को, ऐसी गंदी भाजपा को। अंकिता भंडारी केस में इस्तीफा देने की बात सामने आ रही है। किसने इस्तीफा दिया? बीजेपी के। अब ये भी देखिए, सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रहा है इस्तीफा। विकासनगर से भाजपा नेता अरविंद सिंह तोमर नाम है इनका, और ये तोमर जी जो है ना, ये सक्रिय नेता है बीजेपी के। इनका मानना है कि अंकिता भंडारी के केस में सीबीआई जांच हो, नहीं हो रही, देरी हो रही है। इससे आहत होकर अरविंद ने इस्तीफा दिया। पंचायत सदस्य रसूलपुर रह चुके हैं, बूथ अध्यक्ष रह चुके हैं, मंडल महामंत्री रह चुके हैं, युवा मोर्चा जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। यानी ये आलम है। अब ये तस्वीर देखिए, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। मैंने आपको दिखाया ना, तस्वीरें देखते जाइए। ये प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट। लोगों के गुस्से का शिकार उनको होना पड़ रहा है। कोटद्वार में महेंद्र भट्ट को काले झंडे दिखाए गए। भीड़ ने गाड़ी को रोकने की कोशिश की और पुलिस ने बड़ी मुश्किल से हालात संभाले। यह स्थिति है, आप देख लीजिए। मगर अब 11 तारीख का जिक्र किया जा रहा है, धामी के इस्तीफे की बात की जा रही है। 11 तारीख की क्यों? दरअसल 11 तारीख को उत्तराखंड बंद का आह्वान कर दिया गया है। 11 तारीख को उत्तराखंड बंद, और उससे पहले दिल्ली तक हड़कंप मच चुका है। सुन लीजिए। 11 तारीख को, 11 जनवरी को पूरा उत्तराखंड बंद रहेगा। 11 जनवरी के दिन तय हो गया है। हम लोग पूरे उत्तराखंड को बंद करेंगे, पूरे व्यापार संगठनों से हम वार्ता करेंगे और इस लड़ाई को निरंतर आगे बढ़ाएंगे। 1 हफ्ते का समय हमने सरकार को दिया है। 1 हफ्ते के भीतर उस वीआईपीज को आप जांच के दायरे में लाइए, जिनके नाम सामने आए हैं। और भी कोई वीआईपीज हैं, उनको भी आप सामने रखिए। हम स्पष्ट तौर पे कहना चाहते हैं, अगले 1 हफ्ते तक पूरे प्रदेश भर में मशाल जुलूस निकलते रहेंगे और 11 तारीख को रविवार के दिन पूरे उत्तराखंड में बंद का आह्वान तमाम जन पक्षधरीय संगठनों की ओर से, सामाजिक संगठनों की ओर से, तमाम राजनीतिक पार्टियों की ओर से यह आह्वान किया गया है। और इस आह्वान के बाद पूरे प्रदेश भर में लोगों को इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए लामबंद किया जाएगा। असल सवाल यह है कि अंकिता भंडारी रिजॉर्ट पर, जब यह केस हुआ तो रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाने की इजाजत किसने दी? भाजपा विधायक रेणु बिष्ट का फोन को जिक्र किया जा रहा है। किसने फोन किया रेणु बिष्ट को? सबूतों को नष्ट करने की कोशिश किसने की? कॉल डिटेल क्या चेक होनी चाहिए रेणु बिष्ट की या नहीं? पहले भी मैंने यह सवाल उठाया था। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, क्या अंकिता की जान जिस दिन गई उस रात उस एरिया में किस किस के नंबर एक्टिव थे? वीआईपी का पता आसानी से इससे लगाया जा सकता है। जांच पारदर्शी और निष्पक्ष कैसे हुई, अगर ये सवालों के जवाब नहीं आ रहे? मामला लगातार उत्तराखंड में हालात सुधरने की बजाय कैसे डिरेल हो रहे हैं? मामला एक नहीं है कि भाई पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी उर्मिला ने अंकिता भंडारी मामले में गुट्टू का नाम ले लिया, वो रिकॉर्डिंग सुना दी जिसमें सुरेश राठौर बता रहा है। बल्कि अब याद करिए, रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू बिहार की महिलाओं की कीमत लगा रहे थे। यही उत्तराखंड की मैं आपको बात बता रहा हूं। और इससे पहले हरिद्वार में पुलिस अभिरक्षक हिस्ट्री शीटर विनय त्यागी, उसे मार दिया जाता है। त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा, उसकी जान ले ली जाती है। यानी धामी के हाथ से पूरे उत्तराखंड का कंट्रोल खत्म हो चुका है। और बड़ी बात यह कि सो कॉल्ड धाकड़ धामी अपनी छवि धाकड़ धामी धाकड़ धामी धाकड़ धामी जिनसे बुलवा रहे थे, अब वो भी उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि धाकड़ धामी जी, अब धाकड़ बनने का वक्त आया तो सीबीआई जांच से भाग गए। ये बहुत बड़ा सवाल है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है कि आखिरकार सीबीआई जांच से बीजेपी सो कॉल्ड धाकड़ धामी भाग क्यों रहे हैं? और ये गुट्टू का जिक्र किया जा रहा है, तो जब बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं पर जांच और आंच की बात आती है, तब मोदी जी की नैतिकता क्या खूंटे पर टंग जाती है? इस मुद्दे को लेकर
अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है, जहां कलम गुलाम नहीं।